हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। आज हम एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं सबसे पहले हमारा संज्ञा। तो संज्ञा में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारे डेफिनेशन परिभाषा जो है आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए होंगे, ठीक है। जैसे श्याम हो गया, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर संज्ञा के प्रकार हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। यहाँ पे संज्ञा तीन टाइप के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक में हमारा दो होता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे समूहवाचक और द्रव्यवाचक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जिससे वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु या स्थान या प्राणी का नाम प्रकट हो, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी विशेष का, जैसे यहाँ पे नाम है एक, किसी विशेष एक व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, राम। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्याम हो गया, ये भी हो गया। टेबल, मतलब एक हम कह सकते हैं कि विशेष वस्तु या प्राणी का नाम अगर हम निकल के आता है तो वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक। जैसे अगर हम स्थान के नाम में लें, ठीक है, यहाँ पर हम स्थान में देखते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे जो है ये व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। दिशा में हम देख लेते हैं मतलब एक मतलब विशेष चीज़ जो कि मतलब उसके अलावा दूसरा नहीं है, ठीक है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये सारी चीज़ें आपने स्टार्टिंग से पढ़ी होंगी तो आपको क्लियर हुई है। चलिए और हम इसमें देख लेते हैं बाकी की जो चीज़ें हैं। सेकेंड हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाता है कि वह जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि, ठीक है। यहाँ पे एक जाति मतलब हमें एक समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कह लिया कि घोड़ा, ठीक है, हमने घोड़ा, तो घोड़ा का यहाँ पे पशु, पक्षी, अगर हमने पशु नाम ले लिया, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया कि पशु में ले लिया तो हमें जितने भी पशु उसमें आएंगे, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, जितने भी हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, जातिवाचक। जैसे लड़का, तो लड़का में कोई भी इसमें राम, मोहन, श्याम, जितने भी लड़के रहेंगे सारे के सारे इस जातिवाचक में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक जो है एक समूह का बोध कराता है कि इसमें जितने भी लड़के रहेंगे, जिसका जो भी नाम रहेगा वो सारे इस लड़के की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट होता है हमारा जातिवाचक में ही हमने देखा था कि दो होते हैं, द्रव्यवाचक होता है और हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है और समूहवाचक होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, भोजन हो गया, चावल, घी, सोना आदि, ठीक है। ये हमारे द्रव्य, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, वो हमारे जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों में से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध होता है, वहाँ पे हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, यहाँ पे ले लेते हैं सेना। इस सेना में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समूहवाचक, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। पुलिस और पुस्तकालय, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, समूहवाचक हो जाते हैं। जैसे हम परिवार ले लेते हैं, ठीक है, फैमिली, परिवार में कितने सारे लोग आते हैं, ये सारे हमारे समूह में आ जाते हैं, ठीक है। एक सभा आयोजित की जाती है तो उसमें एक दो नहीं बल्कि कई लोग उसको मिलकर एक सभा बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा समूहवाचक में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। एक मिनट, चलिए। यहाँ पे हमारा हो गया है भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में हम देख लेते हैं कि मतलब जिस संज्ञा जिसमें केवल किसी भाव, रूप, रंग, गुण, दोष आदि का मतलब उसमें हमें पता चलता है, ठीक है, दशा आदि का बोध होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञा जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे हो गया बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, हर्ष हो गया, यौवन हो गया, बालपन हो गया। ये सारे हमें मतलब एक जैसे भाव उत्पन्न हो गया थे, रूप, रंग, गुण, उसमें दोष या अवस्था आती निकल के, वो सारे हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने सारा अपना संज्ञा कंप्लीट करी, संज्ञा की परिभाषा देख ली, फिर संज्ञा के प्रकार कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक में समूहवाचक, द्रव्यवाचक हमारा होता है, ठीक है। तो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, फिर जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और ये हमारा भाववाचक हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा इसमें पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्दों का संज्ञा भेद क्या है। मतलब ये जो हमारा रेखांकित शब्द है संज्ञा स्वतंत्रता या क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता से हमें क्या ये एक जो एक भाव निकल के आ रहा है, ठीक है, स्वतंत्रता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में हमने क्या बोला, दिल्ली, मोहन, लड़का, ठीक है, और बीमारी। तो ये बीमारी एक हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये एक अवस्था निकल के आ रही है, एक बीमारी है, ठीक है, भाव निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि निम्न में संज्ञा क्या है। संज्ञा हो जाएगा गंगा, नीला, पुराण, तो संज्ञा हमारा गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो हमें यहाँ पे भाव दिखाना है, ठीक है, अमीरी, गरीब, समूह, मिठास, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और यहाँ पे चौथा हो जाएगा हमारा धैर्य, चालाकी, उदासी, ठीक है, उदासी और सूर्य। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है गंगा, पुस्तक, ये सारे हमारे जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो समूह है, ये हमारा जो है समूहवाचक आ जाता है यहाँ पे निकल के। यहाँ पे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, और यहाँ पे ये देखिए धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो ये हमारा इसका आंसर सी निकल के आ जाएगा कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये हमारे सारे भाववाचक संज्ञा हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाता है अब हमारा यहाँ से सर्वनाम स्टार्ट होता है। हमने संज्ञा जो है संज्ञा का सारा पार्ट कवर कर लिया। अब यहाँ से हमारा सर्वनाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्वनाम में हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये सारे हमारे जो है सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने देख लिया कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल में कि वह रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है। तो ये हमारा जो वह है ये हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। ये सर्वनाम हो जाता है जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने देख लिया सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पे यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। हमने एग्जांपल भी दे दिया, देख लिया। अब हमने देखा सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। दूसरा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, नाम से आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं हमारा सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, ठीक है, वक्ता, जो वक्ता को कहते हैं, जो बोलता है उसको वक्ता बोलते हैं। श्रोता जो कि सुनने वाला होता है, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि, इन वाक्यों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कि मतलब पुरुष या स्त्रियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। जैसे कि सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर हो जाएंगे तो वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें हमारे 3 टाइप के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर पहला हो जाता है उत्तम पुरुष, पहला हो जाता है उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यूपी टेट, सी टेट या स्टेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है, या अन्य पुरुष इसमें से कौन से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहला हम देख लेते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है कि वे सर्वनाम जो वक्ता के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करके अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मतलब इसमें उत्तम पुरुष में जैसे स्वयं के लिए बोला गया हो, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल में मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि, ये सारे वाक्य हमारे उत्तम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि वे सर्वनाम श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जो सुनने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, ठीक है, आपकी, ये सारे हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में होता है कि जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, ठीक है। तो जैसे हम बातचीत करते हैं तो एक जो बोलता है वो हमारा क्या होता है, वक्ता होता है, और एक जो होता है सामने वाला वो हमारा जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष में आएगा, और जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है। लेकिन अगर इन दोनों से अलग किसी और के बारे में बातचीत होती है, ठीक है, का संबोधन प्रतीत होता है, वह क्या होता है, अन्य पुरुष में आता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, इनसे, या जो भी है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अन्य पुरुष के। तो इसका मैं एक ट्रिक बताऊँगी आपको कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, मतलब मैं उत्तम हूँ, जहाँ पे भी मैं, मेरा, स्वयं के बारे में बातचीत होगी वो उत्तम होगा। मैं उत्तम, तुम मध्यम, जो भी तुम्हारे बारे में, तुम, तुमको, तुमसे, आप, आपको, जो भी दूसरे हम जो सामने वाले के बारे में बोलेंगे वो मध्यम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी जब हम किसी अन्य के बारे में बात करेंगे वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो गया। अब हमारा सेकेंड जो होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि निश्चय, जिससे हमें निश्चितता का बोध हो, ठीक है। यहाँ पे निश्चय से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। वो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करके उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, तो यहाँ पे एक निश्चित बताया गया कि यह लड़की है, इसमें अनिश्चितता का कोई भी यहाँ पे बात नहीं कही गई, ठीक है। तो वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर है, यहाँ पे ये चीज़ निश्चित है कि ये वे बाहर आ गए, ये हिरन है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक में जैसे निश्चितता प्रकट होती है उसको हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह माधव की गाय है, वह राम भाई हैं, वह कुत्ता है, वह पुस्तक है, ये सारे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे भी नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि अनिश्चयवाचक में यहाँ पे कि जहाँ पे अनिश्चितता हो वहाँ पे हमारा अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। जैसे बताते किंतु उनमें निश्चितता प्रकट नहीं हो पाती, वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हो जाता है कि कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई निश्चय नहीं है कि हाँ वही आ रहा है, यहाँ पे एक अनिश्चितता बनी हुई है कि कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, ठीक है, तो ये हमारे अनिश्चयवाचक कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे संबंधवाचक से देख लीजिए, संबंधवाचक से क्या होता है कि जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं, बस इतना बोलते हैं ना कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मतलब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताता है, वो हमारा संबंधवाचक होता है। जैसे जो पढ़ता है सो बढ़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो शब्द मिलेगा, याद रखिएगा कि जो या जिसकी उसकी, मतलब एक तरह से जो हमारे कहावतें होती हैं उस टाइप के इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रही हैं, ठीक है। ये संबंधवाचक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नवाचक। यहाँ पे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ों में जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी क्या नाम है, मास्टर जी का क्या नाम है, ठीक है। ये सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिसमें निजता प्रकट होती है, ठीक है। मतलब जो सर्वनाम तीनों पुरुष, मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। मतलब निज मतलब खुद के लिए, अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए जो आए वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम में मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, मतलब यहाँ पे खुद के बारे में कि मैं खुद से अपना काम कर लूँगा। यहाँ पे निज मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए होता है। मेरी माता भोजन अपने आप बना लेंगी, मतलब स्वयं बना लेंगी। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मतलब खुद। यहाँ पे क्या होता है कि स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा इसमें सर्वनाम में। पहला हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है पुरुषवाचक में हमने मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष पढ़ा, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और उसके बाद निजवाचक, फिर संबंधवाचक ना, हमने संबंधवाचक और प्रश्नवाचक हमने ये सारे देख लिए। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम में कितने हैं, हमने कितना टाइप देखा था, 6 देखा था। सेकेंड हो जाता है हमारा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है, वह, ठीक है, वह। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे निजवाचक नहीं है, ठीक है। संबंध यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अनिश्चय यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो बताया जाए कि वह एक फिक्स बात बताई जा रही है कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, यहाँ पे हम बताया गया है कितने। तो यहाँ पे हमारे 11 होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि एक मिनट, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं कि कौन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से हमने जितने सर्वनाम के नाम पढ़े उसमें से इसमें से कौन सा नहीं है। हमने पुरुषवाचक पढ़ा था, ठीक है, हमने निजवाचक पढ़ा था और हमने प्रश्नवाचक पढ़ा था, लेकिन हमने गुणवाचक सर्वनाम नहीं पढ़ा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक है। तो ये रहे हमारे संज्ञा और सर्वनाम, जिसमें हमने संज्ञा के सारे परिभाषा और उसके प्रकार देखे, फिर सर्वनाम के परिभाषा और उसके प्रकार देखे, उनके बारे में पढ़ा जाना, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगर आपको इससे रिलेटेड और सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।